3 दिन का फास्टिंग रखना परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, ठीक है ना, बोला आमीन। 3 दिन, और जिसको करने नहीं आएगा मेरे से कांटेक्ट करना, मैं बताऊंगा शिक्षा, ठीक है। जो मैं शिक्षा यूज करता हूँ शिक्षा बताऊंगा, परमेश्वर मेरे से भी आपको पावरफुल बनाएगा, बोला आमीन। आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि पावरफुल बने? चलो आप मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके, बोला आमीन। विश्वास है कि नहीं? विश्वास रखना। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा दूध पिलाता हुआ माँ तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, बोला आमीन। आपका भरोसा दे मतलब कि देना, क्योंकि आप परिवार आपका गोतिया नया जो छोड़ दे, जो भी कुछ करे, लेकिन आपको हिम्मत करके चलना कि मेरा परिवार मेरा दोस्त छोड़ दिया, लेकिन मेरा यीशु आज भी मेरे साथ है, बोला आमीन। यीशु मसीह के नाम से। लेकिन मेरे ऊपर भी बहुत परीक्षाएं आया, लेकिन मैं निराश हुआ, और यीशु मसीह ने बोला कि चिंता मत कर बेटे, से तुम्हारा बहुत बड़े प्रमोशन करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। और आज 4 बजे भोर के अंदर परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उनको लाइट आया और बोला कि बेटे से इतना तेरे पास जान आएगा कि ये भवन का इसमें अटके नहीं पड़ेगा, यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। और ये बता रहे हैं कि ये महीना दिन यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन महीना दिन क्या मतलब कि 2 महीना होते और भी इस भवन में जगह नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब चमत्कार परमेश्वर का, क्योंकि हमको इंसान से घिघियाने से कुछ फायदा नहीं है। मैं परमेश्वर को बोलता हूँ और परमेश्वर सबको देखता है यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। कितने लोगों को विश्वास हो रहा है मेरे बात पर? बोलो मैं विश्वास करता हूँ, वो मेरे लिए है, आज का कलाम मेरे लिए है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु ही परमेश्वर है। मैं आज इस वचन सुनने के बाद मैं उद्धार पा जाऊंगा, बोलो आमीन। आप आशीषित हैं, अरे हाथ मिला के बोलो, बगल वाले को बोलो आप आशीषित हैं, बोलो आप आशीषित हैं, आप बहुत आगे बढ़िएगा, बोलो आमीन। हम लोग आत्मिक लोग हैं, जब हम लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं आत्मा से, तो उनको लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? तो आपको आशीर्वाद देने, यीशु मसीह बुलाए कि आप आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि तुम्हें शराब देने के लिए, है कि नहीं? लेकिन आज बहुत लोग विश्वासी हो करके भी एक दूसरे को देख करके मैं तो उसको खा जाऊंगी, मैं इसको तो पका जाऊंगी, मैं ये कर दूंगा उसको, ये है कि नहीं? आशीर्वाद आपको देना, लेकिन अगर आप आशीर्वाद देते हैं आपको आशीर्वाद लग जाता है यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु सबको आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर आप लोगों को हीरो बना करके भेज रहा हूँ, और घर पर जाकर के चूहा बन जाता है, चूहा घर पर जान भैया क्या बताएं, हम भवन में गए, भवन में आने के बाद जे कमर में दर्द हुआ अभी तक नहीं गया, अरे हम तो इनको भाई शेर बना के यहाँ से भेज रहा, और वहां पर बोल रहे शिकायत कर रहा घर पर। लेकिन आपको भरोसा देना कि यीशु मसीह अगर आपके साथ है, 2 सेकंड के लिए आएगा या 2 घंटा के लिए आएगा, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसा तलवार से काटेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बोला आमीन। और आज इस बच्चों के लिए ताली लगाएंगे। 100% फल कैसे पाए? 100% फल यानी आशीष कैसे पाए? चाहते हैं कि नहीं कि 100% मतलब कि आशीष चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? हम भी चाहते हैं, भाई हमें भी 100% मिले। लेकिन हमें क्या मतलब मेरे जीवन में काम होने के बाद भैया कोई लात मारे है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम, भैया लात। और आज का वचन है, आज का हमारा टॉपिक है कि 100% फल कैसे पाए, मतलब 100% फल कैसे ला सकते हैं, बोला आमीन। क्योंकि परमेश्वर का प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जब आप प्रभु के काम में, परमेश्वर का प्रार्थना में जब मेहनत करते हैं, फास्टिंग में जब मेहनत करते हैं, तो आप 100% फल पाते हैं, बोला आमीन। क्योंकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उसको 100% का समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें से मतलब कि 1 घट जाएगा और डबल 0 उसको आशीष मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप चाहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से कि हमको 1 लगा के और डबल 0 लगा करके 100%, तो मेन गेट में वो क्या चोर ढूक गया, है कि नहीं? उस तरीके से अगर आप जुबान पर कंट्रोल नहीं दें, अगर जुबान से चुगली निकाल दिया, अगर आप गलत किस्म के बातों निकाल दिया, आप जुबान को मतलब कि नहीं संभालते हैं, आप इस आंखों से गलत चीज देखते हैं, तो ये मेन गेट है कि नहीं? इस मेन गेट से अंदर भूतनिया जाएगा और प्रॉब्लम करेगा, और भगत आपको परेशान कर देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक भैया था,
और वो बता रही कि मतलब कि वो भवन में आता था। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। और मैं बता रहा हूँ कि उनको मतलब कि उनको जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम था, बहुत कष्ट था, लेकिन उसको बताया गया कि भैया ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है आपको, आप परमेश्वर को मान रहे हैं, आप परमेश्वर को जान रहे, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनको बताया कि आप मेन गेट का निगरानी नहीं कर रहे हैं। मेन गेट क्या, आपका जुबान। और जब उसको जब प्रार्थना किया गया तो परमेश्वर ने उनको अंदर से शैतान निकला, तो कचरा ने बता रहा था कि इनका मतलब पास्टर ने बोला गया कि मतलब कैसे इसका बॉडी के अंदर गया, लेकिन उसको मतलब कि दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं इसका मेन गेट से गया। तो पास्टर बोला मेन गेट से, कौन सा मेन गेट से गया? तो बोला कि मेन गेट से गया कि मतलब दारू जो था वो दारू पिया मुंह में, वो कचरा लिया मुंह में, और वही मुंह के अनुसार यहाँ पर आकर के बैठ गया और यहाँ पर पूरा किडनी पथरी क्या क्या प्रॉब्लम डाल दिया। तो आपको मेन गेट का मतलब कि आपको निगरानी करना, क्योंकि जुबान एक ऐसा चीज है कि जुबान तरह तरह के स्वाद को मांगेगा, तरह तरह के स्वाद मांगेगा कि हमें ये चीज दे दो, क्योंकि जुबान को आपको चाटना है कि नहीं। जुबान अगर आप लगाम देते हैं तो आप जीवन भी पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जुबान, ये बाइबल ही बताता है कि जीव को आपको बस में रखना यीशु मसीह के नाम से। बस में रखना कि नहीं, मैं पंचायती बैठाएंगे, मैं उसको ऊपर 10 को ये बैठाएंगे, उसको बता देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसका जुबान पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर बाइबल का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर को आदर देना जानते हैं, मैं बता रहा हूँ उसको 10 आदमी भी 75 किसी भी बात बोल देगा, वो कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन है कि नहीं, लेकिन जिसका अंदर वचन का ज्ञान नहीं है, विश्वासी है, धार्मिक जन बना हुआ, लेकिन वो 75 किस्म को उसको ऊपर अजरंग डालता है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। क्योंकि बाइबल बताता है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जैसा जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए, तब मार्था काम ही किए जा रहे थे। उसे लग रहा था कि मैं उसे सेवा कर रही हूँ तो मुझे 100% फल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर मार्था वचन को प्रथम स्थान नहीं देता और सेवा भी करती तो वह मतलब कि चिढ़कर प्रभु यीशु मसीह के शिकायत नहीं करती, जबकि मरियम ने वचन को पहला स्थान दिया, इसलिए उसने 100% फल को पाया। प्रभु ने उसे कहा कि तूने उत्तम पाया। बोला आमीन। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद, मार्था और ये मरियम जो दोनों था, वो दोनों बहन था। परमेश्वर का धन्यवाद हो तो एक जगह उसका मतलब कि मार्था के घर पर गया, मतलब कि मरियम ने उसका वचन को आदर दिया, उसका वचन को बहुत महत्व दिया, लेकिन उसको यीशु मसीह ने बहुत परमेश्वर उनको बहुत आशीष दिया यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वहां पर मार्था जो था वो वचन पर नहीं चलता था, है कि नहीं। परमेश्वर का धन आज भी यहाँ पर बहुत लोग विश्वासी आता है तो कई लोग वचन का महत्व देते हैं, वचन को आदर देते हैं, और बहुत लोग लेंगे तो आज हमारा जीवन में काम होगा। लेकिन आप जितना आप बाइबल को, वचन को आप आदर देते हैं तो समझ लो कि आप परमेश्वर को आदर देते हैं। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सबसे पहले वचन को आदर देना। वचन में लिखा हुआ कि सबसे पहले अपने माता पिता को आदर देना, वो जैसा भी हो। अगर आप माता पिता तो आप वचन को आदर देते हो तो परमेश्वर भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। लेकिन आप बाइबल के खिलाफ अगर काम करते हैं तो परमेश्वर आपको आदर देने वाला नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यीशु मसीह, मार्था जो था कि मतलब उसका घर में आया यीशु मसीह, तो मार्था ने मतलब कि उनको देख करके जलने लगा और उनको देख करके मतलब कि चिड़चिड़ाने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर बोला कि हे मार्था, तू बहुत सारी बातों में तुम चिंता करती हो। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। बोला आमीन। ताली लगाओ परमेश्वर के लिए। और वो इसलिए वो चिंता करने लगा कि मरियम के साथ बैठ करके वो बातें कर रहा, और हमको साथ क्यों नहीं बात कर रहे यीशु मसीह। शायद लग रहा कि ये सारा प्रतिफल मरियम ही ले लेगा, शायद ये सब आशीष यही ले लेगा और हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि हे मार्था, तुम बहुत सारी बातों में तू चिंता करती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा विश्वासी है, लेकिन कई तरीका से उसको ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 6 के 7 तक में पढ़िएगा, ठीक है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हाँ जोर से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। कितना लोग बाइबल को देखते रहना, ठीक है ना, जो पढ़ा जा रहा है वहां पर टिक लगा है ना, देखते रहना, क्योंकि बाइबल क्या बता रहा है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये दान के बारे में बताता है बाइबल यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बताता है इस चीज को, क्योंकि जो अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो आप बीज बोते हैं, जो भेंट को चढ़ाते हैं, लेकिन बाइबल बताता है 2 कुरिन्थियों कि दान कैसे दे।
आज इस वचन से सीख मिल रहा है कि दान कैसे दे। बहुत तरीका का दान देने का मतलब कि स्टाइल सही नहीं है। बहुत लोग दान देते हैं लेकिन सही तरीका से नहीं दे पाते हैं, तो उनका भेंट को ग्रहण नहीं हो पाता। लेकिन दान कैसे दे, तो क्या वचन बता रहा है कि परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। लेकिन आजकल का हम लोगों को इससे सीख मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसके आगे और भी पढ़ेंगे। हर एक जन जैसा और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन आमीन। देखिए बाइबल क्या बता रहा है कि जब आप दान को देते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो ना कि परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, ना अंदर से पूर्ण कलप के, ना अंदर से निराश होकर के, ना किसी का दबाव से बैठ जा, ना किसी के दबाव से डालना। क्योंकि बाइबल बताता है क्योंकि परमेश्वर के कि हर्ष से, मन से, आनंदित के देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके पीछे ये भी बताया है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। इसका मतलब क्या कि अगर आपका प्रॉब्लम है, कि आपका प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, तो कि बाइबल बताता है कि जो बड़ा बोएगा उसको बड़ा कि काटेगा यीशु मसीह के नाम से। जो छोटा बोता है वो छोटा काटेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप भवन के अंदर आते हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, ठीक है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन शैतान आपको एक न एक जगह पर आपको वचनों से गिरा रहा, एक न एक जगह पर आपको वचनों से गिरा रहा। आप भी हैरान है कि भाई क्या हो गया, हम तो हर संडे भवन में जा रहे हैं, हर संडे हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर, उपवास कर रहे हैं, 40-40 प्रार्थना कर रहे हैं, 7-7 प्रार्थना कर रहे हैं, 3-3 प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन में कुछ चमत्कार नहीं है। लेकिन बाइबल बताता है कि जो थोड़ा बोता है, आपके ऊपर मुसीबत बहुत बड़ा है, लेकिन आप फिर भी आप थोड़ा बो रहे हैं, आप थोड़ा ही काटेंगे। लेकिन अगर आपके पास मुसीबत बड़ा है तो बड़ा ही बो करके देखो, परमेश्वर आपको काम करेगा और आशीर्वाद देगा। लेकिन भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना, क्योंकि कैन और हाबिल जो एक अपने में भाई था, कैन और हाबिल, और वो कैन हाबिल के जीवन से देखते हैं, उत्पत्ति के चैप्टर से, पुराने नियम से, तो भेंट देना एक सच्ची आराधना। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वो दोनों में क्या हुआ कि एक कि खेती करने वाला, खेती गृहस्थी करने वाला एक किसान बना, और एक भेड़ बकरी चराने वाला एक मालिक बना। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उनका पिताजी था आदम, लेकिन उन दोनों बेटा को बोला कि बेटा जितना तुमको यहोवा ने दिया उतना तुम सबसे पहला कमाए, पहला 10वां हिस्सा पहले परमेश्वर को भेंट को पहले वेदी पर चढ़ाना यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये जो बड़ा बेटा हुआ कैन ने, लेकिन उनको भेंट चढ़ाने के लिए सच्चे कि उनको मालूम नहीं था, लेकिन उनको सही ज्ञान नहीं था भेंट करने का। लेकिन उसने क्या किया कि उसने कि अंदर कुड़कुड़ाया, उसने कि बहुत अंदर देखा कि शायद ये हम इतना मेहनत से खेत में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना काम करके, और ये मेरा पिताजी है, वो बोल रहा है कि तुम पहले भेंट चढ़ाओ यहोवा के से। मैं इतना मेहनत से काम कर रहा हूँ, मैं यहोवा को भेंट नहीं दूंगा, मैं यहोवा को भेंट नहीं चढ़ा सकता। लेकिन उसका छोटा वाला भाई था हाबिल, वो आनंदित हो करके, क्योंकि सबसे अच्छा बीज को, बेस्ट बीज बोया भेंट पर, वेदी पर ला करके, लेकिन उनको परमेश्वर ग्रहण किया। आज भी लोग परमेश्वर का धन्यवाद उसका बड़ा भाई की तरह कुछ बचा खुचा आशीष लेकर के चढ़ाते हैं। इस तरीके से उसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। आज भी लोग बचा खुचा आशीष, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप बचा खुचा आशीष को चढ़ाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो परमेश्वर आपसे नफरत करेगा, आपसे भेंट स्वीकार नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वहां पर हाबिल जो छोटा भाई था, वो सबसे अच्छा बीज, उसका भेड़ बकरी का जो कि उनको कारोबार था, तो अच्छा वो भेड़ बकरी ला करके चढ़ा दिया था परमेश्वर के वेदी पर। अच्छा भेड़ बकरी, क्योंकि जो बढ़िया था वो चीज चढ़ाया था। लेकिन आज यहाँ पर जब दान देने बोलते हैं, परमेश्वर का झोली का अंदर करने बोलते हैं, तो वो झोली के अंदर बचा खुचा आशीष डालते हैं, क्योंकि बड़ा के चीज को घर पर दबा के रख देंगे, और उसमें से जो थोड़ा बहुत बचेगा वो चीज ला करके डालते हैं। इसलिए आपका जीवन में कि परेशानियां और घटी की कमी रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। तो अगर आप सबसे बेस्ट चीज चाहते हैं परमेश्वर से, तो बेस्ट चीज परमेश्वर को दो,
लेकिन बाइबल बताता है मलाकी के पुस्तक कि दान दशमांश परमेश्वर को देकर के परखो कि तुम्हारे लिए आसमान से आकाश के आशीष को अपरंपार मतलब झरोकों को बारिश खोल करके अपरंपार आशीष को बारिश करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को परखते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि हमें परख करके देखो मैं भला हूँ कि नहीं हूँ, है कि नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज बहुत लोग विश्वासी को परमेश्वर परखता लेकिन वो उस विश्वासी पर खा जाता। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको अगर परख रहा हूँ विश्वास से तो हमें भी परख करके देखो मैं भला हूँ कि नहीं हूँ। क्या परमेश्वर सच्चा है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं। कितना लोग जानते हैं कि सच्चा है। लेकिन अगर परमेश्वर सच्चा है तो परमेश्वर को परख के देखो। परमेश्वर से अगर आप परखते हैं तो परमेश्वर आपको बंद पड़े दरवाजा को खोल देगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं एक गवाही को बताता हूँ कि पता नहीं परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जो गुरुआ नदी है उस नदी के अंदर बता रहे कि एक बाइबल और 2-3 भजन का बुक मतलब फेंका हुआ था, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्हें बहुत आशीष दे, क्योंकि ये बाइबल से आज दुनिया को जीवन मिल रहा, दुनिया बचाया जा रहा। और वो शायद कौन सा विश्वासी ऐसा था कि मतलब कुछ नदी में फेंक दिया था। तो देखिए इन लोग दीदी भैया को पता चला था, हम बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं, उस बाइबल को और उस किताब को लेकर के आ जाना ताकि उस भवन में परमेश्वर के काम आए यीशु मसीह के नाम में, है कि नहीं। कहाँ मिला था दीदी, कौन लेकर के आया, हाथों को उठाए, हाथों को उठाए। हाँ कहाँ मिला था, नदी में। नदी में कौन फेंक दिया, नदी में फेंका हुआ था। चलो ये देखिए ये बाइबल है, नदी में फेंका हुआ था। आपका बच्चा को मिला, चलो परमेश्वर उनको दिखाएं यीशु मसीह के नाम। लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आप बाइबल लेते हैं तो बाइबल अगर आपको पढ़ने का मन नहीं तो बहुत सारा विश्वासी उनको धरा दो भाई, है कि नहीं। लेकिन इस बाइबल से खेल मत करना। लास्ट में यीशु मसीह यही बाइबल से आपको हिसाब करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही बाइबल से हिसाब करेगा और आपको समझ में आएगा। बोला आमीन यीशु मसीह के नाम में। और जोरदार से ताली लगाएं। और आज का वचन आज का कैसा लगा, भैया है और हमारे बड़े भैया है, और इनको लिए मैं दिल से दुआ है कि 2 मिनट उठ करके थोड़ा सा दे सकते हैं, कुछ परमेश्वर के बारे में कुछ बता सकते हैं। चलिए जल्दी उठे भाई। यीशु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। खुदा पिता को परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, घास करता पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, और अपना अगुआ को फास्टर जी के धन्यवाद करता हूं। ऐसी पर जितना भी बैठे हैं दीदी भी, हाँ और भी तो सबके नमस्ते करता हूं। मेरा बच्चन ये है, हाला नहीं कीजिए। संसार में रहते थे तो लोगों के भी समझा के बहुत काम में पैसा कमाते थे, बाकी मैंने हम चंगा नहीं हुए थे। लोगों ने समझाता था यीशु मसीह में चलो चंगा कर देगा। तो मेरा 3 साल कान बहता था, कान में डॉक्टर बताता था कि छेदा हो गया है, बाकी हमने नहीं विश्वास किए। और जब मेडिकल तक गया, मेडिकल तक भी दवाई शुरू करे, बाकी ठीक नहीं हुआ, मेरा पैर भी ठीक नहीं हुआ। जब ने कोई घर में परिवार जो जुटे और चीज को एक दिन बैठ के समाचार हम जब ने सुने तो कहें कि नहीं प्रभु बहुत महान है। तो मेरा परमेश्वर पर विश्वास किए, और ये भवन में जैसे ये छोटा हाले खुले थे 4-6 महीना पहले भवन में हम गए, तो परमेश्वर ने चाहत करके आस लगा के जब बैठे और आजू विनती किए तो परमेश्वर रात में मुझे को सपना दिया, जैसे कि आज बृहस्पति को एक फर्स्ट बार जो ई भवन में आए थे और गवाही दिए, और अतिया में भी एक खुला था वो भी दिए और गवाही। और रात में देखा कि परमेश्वर मेरा अगुआ मेरे साथ है और बात कर रहे हैं। तो मैंने चाहत और सही पहला एक बार मिला था। तो जिससे प्रेम करो तो परमेश्वर से प्रेम करिएगा, आत्मा में बैठाइएगा, तो जहाँ भी खोजेगा तहाँ परमेश्वर आगू में रहेगा, आत्मा में रहेगा। संसार में आप क्या करते थे, संसार जब क्या करते थे, क्या काम करते थे आप संसार में? क्रोधाय भक्ताय तंत्र मंत्र, बैठ जाइए दीदी, तंत्र मंत्र करते थे। गोइठा को पानी को अच्छी करके तबीज में भरते थे, और लोग घर से दल लाते थे, तो दल पर देख करके उसको आत्मा के पहले तांत्रिक थे, तांत्रिक थे।
हाँ, और 2 ट्रैक्टर के तांत्रिक वाला काम करते थे 8 साल। बाकी 8 साल जब तांत्रिक वाला काम किए, फिर भी मेरा हमको कान ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं। और लोगों एगो राजा बिघा के है, उसको एगो देखे तो कैसे हमारा अच्छा हो गया। एगो वहाँ है गुरुआ में, वो बड़ी बिघा करके नाम है गुरु, हम वहाँ देखे तो ठीक है। तो हम कहे कि नहीं, परमेश्वर हमारा नहीं है, हमारा जो है सो बाप दादा के छोड़ दें और परमेश्वर में जाएं, नहीं हम ऐसा काम नहीं करें। बाकी बाप दादा जो है सो शैतान है, वो मर गया, वो शैतान बन गया, वो कभी ऐसे नहीं कर सकते। आप लोग को दीदी, वो आप लोग नहीं करिए, मट्टी की मूर्ति का भी आत्मा उसमें नहीं रहता है। मेरा परमेश्वर है जिंदा खुदा, परमेश्वर यीशु ये हुआ मेरा परमेश्वर है। उसके लिए मंगल को, एतवार को, गुरुवार को अपने भूखे प्यासे और उनको प्रार्थना में रखिए और कुरकुराइए बाल बच्चा पर नहीं, तो परमेश्वर देखेगा कि मेरा चेला बन रहा है, मेरा पर ध्यान कर रहा है। उनको कि हम खुद आवेंगे। और भी जैसे दसमान जैसे होता है कि माता पिता के लिए आज्ञा पर मानता है, तो उसे आज्ञा मानने के लिए चर्च में के लिए गुरु अगुआ और अगुआ गुरु के मान के लिए और परमेश्वर के महिमा से के लिए हमने एक जगह 500 रुपये चर्च में दिए, तो कुछ फायदा मिला। एक जगह बाल बच्चा के शादी का जुगाड़ कर रहे थे, 2 साल से नहीं लग रहा था, तो हमने चाहते कि एक पूरा पेरेसिया को खाने पीने के लिए हम पूरा चलावेंगे अपना मसीह होकर के, एक बन करके। तो परमेश्वर रिश्ता जोड़ दिया बच्ची को, और महीने दिन में नहीं 15 दिन में बच्ची को शादी किए। परमेश्वर इतना साथ देगा, भरोसा करिएगा, मदद करिएगा, तो इतना भरोसा कि आप लोग होगा। और आप लोग यहाँ से जाते हैं तो घर में कभी माता पिता हो या सास ससुर हो या पूर्व हो कि बस जरा से कहो बात कुछ बोल दिया, पी के कुछ आया, तो उसको मुंह से आशीष कभी गलत नहीं निकालो, तब परमेश्वर आपका पसंद करेगा। और आपका माता सास जरा मरा बोल दे तो कहो कि तू बोल रहा है, तो बोले दीजिए वो अच्छा बात बोल रहा है, उसको तो बदला उल्टा नहीं बोले करिए, तब उसको आपका ज्ञान मिलेगा। और तब ईश्वर को जो बोले अगुआ फास्टर जी की जी अगुआ जो मुंह जो है, मुंह से परमेश्वर का वचन आता है और मुंह से शैतान को वचन आता है। शैतान के काम है क्या कि लड़ा देना, अब फोड़ देना, अपना भाई भाई में, अपना बहन बहन में, अपना सास में, कि लड़ जाए मेरा मौका मिले और परमेश्वर के बातचीत नहीं काले, मेरा जगह हो कि मेरा पूजा हो। शैतान के काम है बिगाड़ना, परमेश्वर के काम है बनाना। तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझके तू परख के तू देखो, मुझे को तू आत्मा में बसा के देखो। शैतान के हमारा नीचे पैर के रहता है, जब मेरे वचन पर चलोगे तो शैतान आपसे आप घर से निकल करके बाहर जाएगा। हम कहते हैं वचन में लिखा हुआ है कि दौता देवी का देते हुए भी और दुख बढ़ जाएगा, और परमेश्वर को लाहू से अपने छिड़कने से आत्मा का जू तंदुरुस्त होगा। उदौता देवी पर लाहू कभी छीट नहीं सकता है। 4 महीना देख के उसमें कलाम में लिखा, तो बचनी के द्वारा से हम आपको कर रहे हैं कि जब लोगों हमारे भक्ति जो शक्ति से सब कोई जुड़े थे, पहले नहीं मान रहा है आपका है, तो गोतनी से कोई भी लड़ाई करता है तो कह के तुम करो, बाकी हम परमेश्वर में जुट गए हैं तो परमेश्वर में जुटेंगे। अपना अपना वो गवाही देते हैं कि जब हम परमेश्वर में जुटे, हमारा 4 महीना हुआ तो एक बड़ा लड़का पोता के, मेरा बड़ा पोता था, वो गुजर गया था और मेरा जानकारी उनकारी नहीं दिया था। मैंने फिर बहुत लोग घेरावा लगाया हमको कि नहीं दौता देवी तुमको पूजना होगा, तुमको बताना होगा, तुमको करना होगा, तुम बताए, तुम उठा करके दौता देवी को परमेश्वर में डाल दिया तो मेरा ऐसा हो गया, लातों भी तुमको मारेंगे। हम कल परमेश्वर के साथ मुझे आप उनके कहेंगे तुम्हारा में है शक्ति तो कुछ बिगाड़ के देखो, और जितना भगत है यहाँ पर ही वो भूत है तो हमारा हाथों में दो और उसको खा जाते तो मुझे को बिगाड़ लेता। तो कहता कि कल बढ़िया आधे से, तो हमने कहे कि पहले अंकार में थे, आज मेरा परमेश्वर आँख खोल दिया है और आज मेरा जो देख चुके हैं, आज परमेश्वर को आज्ञा पर चल रहे हैं, आज मेरा ज्ञान मिल चुकी है। भूत प्रेत डैन के में कुछ नहीं है तो तुम तंत्र मंत्र सब चीज दिखा दो मेरे शरीर में तो हम मान लेंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे। बाकी चीज परमेश्वर जो है वचन में लिखा हुआ वही बात हम बोल रहे हैं यहाँ पर ही। जो और संगत में कृषि मसीहों में गए तो यही बात को हम सुनी, और जो बड़े बड़े भगत भी जो बढ़ा देते थे एक जगह के, और राजेश भैया के यहाँ हम गए तो बोले
कि हम बारात देने वाला हैं, भगत मथुरा जंत्र मंत्र लगा कि नहीं हुआ, परमेश्वर के नाम लिया तो ठीक हो गया। जैसे हम एगो पोता के ने नाम लिए परमेश्वर खुदा पिता परमेश्वर को, और छेना मंगा करके दिए, और बाप खुदा परमेश्वर का आशीष बना के तुरंत दौड़ने लगा। 5 रुपया भी उसमें खर्चा नहीं हुआ। अब डॉक्टर का बोला कि यहाँ नहीं रह दीजिए, इसको गया ले जाइए बच्चा वाला में, पूछे कि लड़का का पैसा कितना है बाबू, तो 3000। हम कि 3000 रुपया में कुछ नहीं होगा। और समझिए कि विश्वास रखे तो 5 मिनट में का लगा 10 रुपया का सेना, और परमेश्वर को आत्मा में लागे सारा चंगा कर दिया। तो यीशु के लहू का इतना शक्ति है कि उसको से पवित्र आत्मा से ध्यान करिए, पवित्र आत्मा यीशु है, पिता यीशु मसीह के लिए। और पवित्र आत्मा को वचन में मानिएगा तो उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा। और यीशु जी का कितना को लगाया था, थूका था, सब चीज किया था, बाकी परमेश्वर किसी का गलत नहीं बुरा किया था, वो कैसे भला करे थे, भला करे। तो जैसे आप लोग को समझाते हैं कि यहाँ पर जो भी अगुआ जी हैं पास्टर जी, उनको बात जो को मानते हैं समझते हो, उन्हीं के द्वारा हम भी ऐसी तरीके बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं ना, अगुआ जी बोल रहे हैं, परमेश्वर को वचन में है लिखा हुआ, वही चीज का हम बोल रहे हैं कि कभी मट्टी का मूर्त नहीं बना करके पूजा करना। कहूँ जाना तो शादी ब्याह को देवता देवी वाला जो वहाँ पूजा पाठ करके खाता है वो मत खाना। उसके लिए कहना कि हम ये परमेश्वर के लिए हम सेवक हूँ, उसके लिए हमारा ठीक नहीं है। हमरा से आप लोग खिला चाहते हो तो सादा बगल में वही घर में और एक देव परमेश्वर जब सृष्टि के मालिक है और धरती के मालिक, आकाश और दूध चांद के सब के मालिक है और बनाने वाले हैं वो है, तो उनको हम पूजा करेंगे कि मट्टी को मूर्ति की पूजा करेंगे? तो उनकी आज्ञा पर चलने पड़ेगा, उनको शिक्षा पर चलने पड़ेगा, उसको ज्ञान के लिए चलने पड़ेगा। थोड़ा देरी के लिए घर में नहीं मानता है पति, नहीं मानता है ससुर, तो उस सबके धीरे धीरे बैठा दो उनको। माने परमेश्वर को प्रार्थना कर करके और अपना ससुर को अपना भैंसुर जो भी है उसको नहीं मानता, उसको प्रार्थना करके पानी दीजिए, आपसे आपने सवाजी छोड़ देगा, आपसे आप सब ज्ञान से छोड़ करके अपने से मान लेगा और भ्रमण में आएगा और भ्रमण में प्रार्थना करिएगा तो आप लोग का घर चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से इसने आज का वचन में कहते हैं आज्ञा से आप लोग के सबसे दुआ मांगते हो, परमेश्वर के दुआ से यीशु मसीह के नाम से आमीन। उसमें कोई आकार नहीं, परमेश्वर का कोई रंग रूप नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया और आज हमारा परमेश्वर है अपना दास का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर घूम रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। समझते हैं क्या? नहीं समझते। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो लोग समझ जाते हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि उनको पैर के नीचे स्वर्ग बन जाता है। बोला आमीन। आमीन। आज हम लोगों को पैर के नीचे नरक और स्वर्ग दोनों है, लेकिन आपका डिसाइड लेना। अगर आप पवित्र वाला चाल चलन करते हैं तो आपका नीचे पैर के नीचे स्वर्ग है, लेकिन अगर आपका चाल चलन में गंदा है तो आपका पैर के नीचे नरक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बताता है, आज का हमारा टॉपिक सिखा करके गया, क्योंकि आज हम लोगों को वचन सिखा करके गया। सब लोग बैठ जाइए और शांति से रहो कि आज हम लोगों को निराशा नहीं होना, चिंता नहीं होना, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि बार बार आप निराशा में जाए, चिंता में जाए, डिप्रेशन में जाए। मैं बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर जब परीक्षा आता है ना, मैं बता रहा हूँ मेरे ऊपर परीक्षा आता है तो मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ कि दुनिया जो भी मेरे बारे में बुराई करे आप मेरे साथ हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? दुनिया क्या, दुनिया तो एक दूसरे को बुराई ही चाहते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर आपके लिए अच्छा चाहता है कि नहीं? तो आप परमेश्वर को माने यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि दुनिया क्या, दुनिया आज में तो कल बदल जाएगा। आपका परिवार का, आपका भाई का, आपका माता का, आपका पिता का, आपका दादा का, नाना का, नानी का, वो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको पास चिपका हुआ रहेगा। बोला आमीन। आमीन। मैं अभी भी मैं अपना घर का गवाही बताता हूँ कि मेरा 4 भाई हुए हम लोग, ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यूसुफ को जीवन से देखते हैं कि यूसुफ जो था वो लोग भी 4 भाई है कि नहीं? 4 भाई था और उनका 3 भाई को पीछे दुष्ट आत्मा, जलन करने वाला दुष्ट आत्मा उनको पकड़ लिया, तीनों भाई को। और यूसुफ को क्या किया, उनको पकड़ करके मतलब कि कुआं में डाल दिया, मिस्र में, कनान में बेच दिया उनको।
और इतना उसको यूसुफ से जलस किया, लेकिन परमेश्वर का काम था उसको ऊपर, उनको ऊपर अनुग्रह था परमेश्वर का ऊंचा करने के लिए यूसुफ का। तो इसलिए उन तीनों भाइयों को अपनी भाई का मतलब कि निराशा करने वाला और जलन करने वाली आत्मा उनको पकड़ लिया था। आज ये मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, यहाँ पर सब के बीच में कि आज हमारा भी 4 भाई हुए, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन लोगों को भी बहुत आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोग तीनों बहुत प्रेम करता है हमसे और हम भी उनसे प्रेम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हम सबसे ये साझी भाई यीशु मसीह के नाम में और 2 बड़े हुए, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पर बता रहे हैं कि बहुत परमेश्वर ने प्रेम किया और बहुत मतलब कि बुद्धि ज्ञान दिया। और परमेश्वर ने इतना दुर्बुद्धि ज्ञान दिया है कि हमारा गांव के अंदर जो कुछ होता था, या साड़ी पूजा हो या जो कुछ भी होता था, आज 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। मूर्ति बैठता था, साड़ी पूजा होता था, हर एक चीज होता था, लेकिन 2 साल से एक भी मेरा गांव में नहीं हो रहा। लेकिन दुष्ट आत्मा बोलता है, अरे तेरे वजह से पूरा गांव बचा हुआ है यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। लेकिन पहले क्या होता था, अगर थोड़ा सा भी लेट होता था पूजा में, डायरिया का बीमारी पूरा गांव को पूरा प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूँ, संसारी भी उस गांव में है, आज 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा, आज गांव सही सलामत है। लेकिन उन संसारी को अभी बोल दीजिएगा, उन विश्वासी को अगर अभी बोल दीजिएगा कि मतलब चलो 10-10 रुपया निकालो और कुछ यीशु मसीह का कुछ प्रोग्राम यहाँ पर करना है, तब उन लोग ऐठ जाएगा कि नहीं। लेकिन उसको मतलब बाइक भी मंगवाने के लिए 1000 रुपये भी मांगो तो देने के लिए तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन ये शैतान का चाल है, आपको भरोसा देना, आपको विश्वास देना है। और प्रभु का वचन कहता है कि आयुब का जीवन से देखते हैं कि आयुब का जीवन में मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा शैतान से परीक्षा हुआ उसको, लेकिन आयुब परमेश्वर में बना रहा, मन तन दिया। लेकिन आयुब का 10 उनका बेटा बेटी था, लेकिन 4 बजे भोर में गहरी निंद्रा में उठ करके ये आयुब ने प्रार्थना करता था। और आयुब मतलब प्रार्थना करने के बाद वो 10 बच्चा के नाम से भेंट लेकर के डेली दुआ करता था। और इसलिए दुआ करता था कि परमेश्वर जो होगा, क्योंकि हमारा बाल बच्चा पाप करके छोड़ तो नहीं दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आज विश्वासी लोग में, कलीसिया लोगों में बहुत कमी है, इसलिए उनको ऊपर प्रॉब्लम रहता है। उनको हफ्ता में 1 दिन अगर भेंट को करने के लिए बोलेगा तो वो नाका नुकी करते हैं। लेकिन बाइबल बताता है हर दिन 4 बजे भोर में गहरी निंद्रा में उठ करके आयुब प्रार्थना करता था यीशु मसीह के नाम से। तो आपको भी आयुब की तरह अगर 4 बजे भोर में अगर टाइम देते हैं 1 घंटा, तो परमेश्वर आपका घराना के नहीं, आपका परिवार के नहीं, आपका गांव का नहीं, आपका पूरा शहर को चमका देगा। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिए इतना कि मैं जिस गांव से होकर के निकल जाऊंगा, उस गांव और उसका घराना आशीषित से भर जाएगा। बोला आमीन। जोरदार से तारीफ करेंगे परमेश्वर का और बड़ी प्रार्थना का स्वागत करेंगे। और आज का वचन कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। कितने लोगों को अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? मैं आप लोगों के यहाँ पर जोर से ताली मारो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपना दान, अपना भेंट को लेंगे हाथों में और दुआ में जाएंगे, यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। जल्दी फास्ट और घुटनों पर आकर के दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जल्दी करेंगे, फास्ट तो लेंगे और घुटनों पर दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बताता है जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा, वो कम बोएगा उसको यीशु मसीह के नाम में संदेह करोगे। अब आप संदेह मत करना, मन तन से खोल दो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह का समर्थी नाम से। 1 सेकंड। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में, जैसे आपने परमेश्वर अपने आदम को, बेटे को, अपने हाबिल का जो दान को, भेंट को स्वीकार किया था परमेश्वर मेरे पिताजी, आज मैं इस कलीसिया लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, वैसे ही इन लोगों को भी दान को स्वीकार कर ले यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र वेदी के सामने। और सारे लोग बोलेंगे आमीन। जोर से ताली मारेंगे यीशु मसीह के नाम में।